DCCC में 150 प्लस स्कोर करना कोई लक वाली बात नहीं है, ये एक प्रॉपर प्लान स्ट्रेटजी के थ्रू ही पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम इस काफी सारे बच्चे फिलहाल अपना करंट लेवल नहीं समझ पाते और एक वो क्लियर रोड मैप अपने माइंड में नहीं बना पाते कि अभी हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा स्कोर 150 प्लस पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स के बारे में, कैसे आप अपना स्कोर 150 प्लस तक अचीव कर पाओगे। सेकंड पॉइंट इज सब्जेक्ट वाइज आपका मार्क्स ब्रेकडाउन क्या होना चाहिए ताकि आप वो 150 प्लस का स्कोर अचीव कर पाओ। थर्ड पॉइंट में आपको एक क्लियर रोड मैप बताऊंगा अगर आपका स्कोर 120 से कम है, 120 से 135 के बीच में है, 135 से 145 के बीच में है और 145 प्लस है, तो आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर 150 प्लस पहुंच जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार वीडियो में। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम स्टार्ट करते हैं। अब हम मूव करते हैं पहले सेक्शन पर जिसमें हम बात करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर ब्रेकडाउन क्या होना चाहिए। देखो, अगर अभी तक आपने कोई PYQ अटेम्प्ट नहीं किया, वैसे तो आप सभी ने कर लिया होगा, बट नहीं किया तो एक बार आप जाके अटेम्प्ट कर लो। इस सब्जेक्ट वाइज स्कोर ब्रेकडाउन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 2 हिस्सों में कैसे? एक जिनका मैथ्स वीक है और एक जिनका मैथ्स स्ट्रांग है। पहले बात करते हैं जिनका मैथ्स वीक है। देखो भाई, आपको 150 प्लस स्कोर करना है तो वीक से काम नहीं चलेगा। जो वीक है आपको उसको थोड़ा मीडियम लेवल पे लाना पड़ेगा जिसमें आप ऑलमोस्ट 14, 15, 16 आप मार्क्स अचीव कर पाओ। स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मैथ्स वीक है तो इंग्लिश में यू हैव टू स्कोर 16 मार्क्स। हिंदी और रीजनिंग में, क्योंकि वो आसान सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली और बहुत इतनी बड़ी चीजें उसमें है नहीं पढ़ने को, तो हिंदी और रीजनिंग में आपको स्कोर करना है 17.5 प्लस। क्योंकि मैथ्स आपकी वीक है, आपके फिलहाल शायद 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर आ रहे हो, तो मेक श्योर आप इस 10-12 नंबर को एटलीस्ट 15 तक पहुंचा पाओ। और जीके में आपको 5 से 8 नंबर स्कोर करने हैं। तो ये होगा कुल मिला के पार्ट ए का स्कोर, जिसमें इंग्लिश में 16 मार्क्स, हिंदी और रीजनिंग में 17.5, मैथ्स में 15 और जीके में 5 to 8 मार्क्स। ये आपका ओवरऑल बनता है अराउंड 70 प्लस। 70 प्लस का मतलब ये है कि जिस हिसाब से मैंने आपको स्कोर बताया, अगर आप वही फॉलो करते हो तो आपका स्कोर एटलीस्ट 70 तो आएगा। 70 से ऊपर कितना भी आ सकता है। अब हम मूव ऑन करते हैं जिनका मैथ स्ट्रांग है। थोड़ा सा चेंज है बस प्लान में, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। इंग्लिश में आपको स्कोर करना 16 प्लस, यहां पे मैंने प्लस कर दिया और अपर साइड में कर दिया ताकि आप और अच्छा स्कोर कर पाओ। हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स में आपको स्कोर करना है 17.5 प्लस। 17.5 प्लस का मतलब ये है अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप मैक्स टू मैक्स 2 गलती कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, तभी आप 17.5 प्लस स्कोर कर पाओगे। और मैथ का ना एक बहुत प्यारा सीन है, जैसे हिंदी में आपको शायद पर्यायवाची ना आए कोई, या फिर मुहावरा ना आए, रीजनिंग में शायद आपको कोई सीरीज वाला आप सवाल आइडेंटिफाई ना कर पाओ, मैथ्स में अगर किसी ने ढंग से कर रखी है तो ऐसा सच ना, अनटिल और अनलेस आप खुद से सिली मिस्टेक ना कर रहे हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर पाओ। तो आप यहां पे जिनकी मैथ स्ट्रांग है, यहां पे आप टारगेट 20 आप तो 20 का भी लेके चल सकते हो। अब क्योंकि यहां पे आपकी मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ऑलमोस्ट स्ट्रांग है, तो ये वाले बच्चे वो जीके पे फोकस कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इनकी रेंज बढ़ा दी गई है मार्क्स की, तो जीके में आप 8 नंबर से या फिर 7 नंबर से लेके 10 नंबर तक जा सकते हो। तो जो ये जिनका मैथ स्ट्रांग है उनका जो ओवरऑल स्कोर है वो बनता है 75.5 प्लस। कहने का मतलब ये इनके 75 मार्क्स तो कम से कम आएंगे, प्लस ऊपर तो कितने भी इनके आ सकते हैं। पार्ट बी के लिए दोनों कैंडिडेट्स के पास सेम टारगेट है 80 प्लस का, आपको 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अब मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे डिमांड करूंगा कि आप प्लीज सेल्फ इवेल्युएट करो खुद को। कैसे? आप अपने प्रीवियस एटलीस्ट 4 मूक का एवरेज निकालो। अगर 4 दिए तो 4 का निकालो, अगर 5 दिए, 6 दिए, 7 दिए तो और बढ़िया है ना। तो एटलीस्ट 4 मूक जो आपने रिसेंट में दिए हैं उनका आप एवरेज स्कोर निकालो और आइडेंटिफाई करो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। पहली कैटेगरी है 120 मार्क्स से कम की, सेकंड कैटेगरी इज 120 से 135 मार्क्स की, थर्ड कैटेगरी इज 135 से 145 मार्क्स की एंड फोर्थ कैटेगरी इज 145 प्लस मार्क्स की। अब डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कैसे आप 150 प्लस तक पहुंच सकते हो और क्या अभी फिलहाल आप मिस्टेक्स कर रहे हो और क्या आप एक्शंस ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं जिनका स्कोर 120 से कम बन रहा है। देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इशू आपके अंदर नहीं है, इशू आपकी कैपेबिलिटी के अंदर नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत मानना कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। इधर कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं है, इधर जो डाउट है, इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो है सिलेबस कंप्लीशन की। अभी अगर आपका स्कोर 120 से कम बन रहा है, इसका मतलब ये है
आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और मैक्सिमम पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जो आप टेंशन ले रहे हो कि मेरा स्कोर इतना कम बन रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा या फिर कैसे मेरा क्रैक होगा, तो भी वो इररिलेवेंट है। ये जो टेंशन लेने वाली बात है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे मेरा स्कोर बढ़ाऊं, ये तब आएगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो। तो फिलहाल आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जहां पे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो इसमें ना फिलहाल आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। पहली मिस्टेक ये है, क्योंकि अभी आपका स्कोर 120 से कम है, तो अभी आपका मैक्सिमम टाइम सिर्फ क्लासेस लेने में जा रहा है। तो आप ये मत सोच रहे हो कि हमारा स्कोर क्लासेस लेके बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो गलती ये है कि आप रिवीजन पे फोकस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर रहे, पीवाईक्यूज को आप इतनी रेलेवेंस नहीं दे रहे, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे। आप सोच रहे हो कि पीवाईक्यूज मैं बाद में कर लूंगी जब सिलेबस कंप्लीट होगा, बट ये गलत सोच रहे हो। एक पॉइंट में गलती और करते हो आप, जो कि सोर्सेज के साथ आप सोर्सेज डे बाय डे चेंज करते रहते हो। अगर आपको पता लग गया है कि आपका सोर्स ये बेस्ट सोर्स है जिससे आप पढ़ रहे हो, तो सोर्स चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्केट में हर हफ्ते नई किताब आएंगी DSSC PRT की तैयारी कराने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी रेलेवेंट है। एक सोर्स को पकड़ो, गिवन द फैक्ट वो रिलायबल हो टू द लेवल ऑफ DSSC एग्जाम, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। एक्शंस अभी आपको क्या लेने हैं अगर आपका स्कोर 120 से कम आ रहा है? आपको फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे करना है। जिनकी भी आप क्लासेस ले रहे हो, क्लासेस कंटिन्यू रखनी है, प्लस उसके अलावा आपको रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जो पीवाईक्यूज है, फिर जो मॉक टेस्ट हैं, वो आप बाय वीकली दो, मतलब हर 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दो अगर आपका स्कोर 120 से कम चल रहा है। इससे क्या होगा, इससे एक तो जिन सोर्सेज से आप पढ़ रहे हो उनकी रेलेवेंसी चेक होती रहेगी कि भाई टू द लेवल है कि नहीं, प्लस आपको अपनी परफॉर्मेंस का चेक भी मिलता रहेगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूं और कितना मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। और एक्शन ये है कि स्टिक टू योर सोर्सेज, अपने सोर्सेज के साथ स्टिक रहो। ऐसा नहीं कि आप रोज चेंज कर रहे हो, एक बार कोई सोर्स चूज कर लिया तो उसी को पढ़ो, उसी पर अपना दमखम लगाओ और तैयारी करो। अब हम मूव ऑन करते हैं। जब आपका स्कोर 120 से लेकर 135 के बीच में चल रहा है, यहां पे ना ऑलमोस्ट आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होने लग जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ 135। 120 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो इतना तो स्ट्रांग नहीं होगा, बट जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ इसकी अपर रेंज पे जाओगे 135 के आसपास, तो आपका ना स्ट्रांग जो बेस है आपका वो स्ट्रांग होने लग जाएगा। पर प्रॉब्लम अब होगी एक्यूरेसी में और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। जो कॉमन मिस्टेक्स इस रेंज के बच्चे करते हैं वो है, पहली बात सिली मिस्टेक्स। जो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फटाफट क्वेश्चन को मार्क करना, वो सिली मिस्टेक्स में काउंट होगा कि आपको ऑलरेडी टॉपिक आता है, सब कुछ टॉपिक का सब कुछ आता है, बट आप तब भी सवाल गलत कर रहे हो, सिली मिस्टेक। जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो आप ये पाओगे कि अभी भी ना आपका कुछ चंक ऑफ सिलेबस इनकम्प्लीट है, जो अभी तक आपने छेड़ा नहीं है या फिर आप जिसको इग्नोर कर रहे थे। या फिर आप ये पाओगे कि पार्ट ए का अभी भी कोई ना कोई सेक्शन है जो वीक है, जब इंग्लिश हो सकता है या फिर मैथ हो सकता है। रिवीजन आपकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी इरेगुलर होती है। उसका एक कारण ये होता है क्योंकि हम बहुत लीन हो जाते हैं सिर्फ क्लासेस लेने में, क्लास 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 क्लास, जबकि आप इतना फोकस नहीं कर पाते रिवीजन पे, जो कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिलहाल आप अभी भी कुछ कंसेप्ट्स में लैग कर रहे होते हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शंस क्या ले सकते हो आप? अब आप अपना जो पीवाईक्यूज है वीकली स्टार्ट कर सकते हो, हर हफ्ते में एक। अगर आपका स्कोर 130 के आसपास से ज्यादा बन रहा है तो, अगर आपका स्कोर 120 130 के बीच में बन रहा है तो आप वही 2 हफ्ते में एक। बट अगर अभी आपका स्कोर 130, अगर आपका एवरेज स्कोर 130 से ज्यादा आ रहा है तो अब आप हर हफ्ते में एक पीवाईक्यू स्टार्ट कर सकते हो। प्लस जब आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करोगे ना, यू कैन मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स जो अभी आपने इस रिसेंट पीवाईक्यू में गलत किए हैं या फिर छोड़ दिए हैं। तो उस लिस्ट के बेसिस पर आप उस थ्रू आउट द वीक उन पे काम कर सकते हो, उनके टॉपिक्स को रेडी कर सकते हो। और फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे। इसके बिना आपका स्कोर 135 से ऊपर नहीं जाएगा। मेक श्योर आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, हिंदी की रिवीजन कर रहे हो, और पार्ट बी में सिलेबस कंप्लीशन प्लस प्रैक्टिस और प्लस रिवीजन। पार्ट बी में आपको इतनी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी क्योंकि पार्ट बी का सिलेबस बहुत बड़ा है। देखो, मेजरली 2 सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, एक पार्ट बी खासकर, एक मैथ्स। बाकी इतना बड़ा सिलेबस नहीं जो आपको दिक्कत दे रहा हूं। अब हम मूव ऑन करते हैं जिनका स्कोर 135 से 145 के बीच में आ रहा है। ये ना सबसे डेंजरस जोन है, जो आती नहीं वो एडोलेसेंस में आइडेंटिटी क्राइसिस आती है जिसमें हर इमोशन एक तरीके से आता है, तो वो यही स्टेज है
इसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा, इसमें आपको डिमोटिवेशन भी आएगी, इसमें आपको डिलेमा भी होगा और इसी में आपका स्कोर स्टैग्नेट भी होगा। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपका एक मॉक में स्कोर 145 आ रहा है, अगले ही मॉक में वो स्कोर घट के 135, 136, 137 यहां पहुंच जाएगा। तो ये खतरनाक स्टेज होती है, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा, मतलब सारी फीलिंग्स आपको महसूस करने को मिलेंगी। इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं। पहली बात, रिवीजन बहुत हमारा स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर होने का मतलब हम बहुत इरेगुलर रिवीजन कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक कहीं से उठाया रिवीजन कर लिया, एक वो रेगुलर बेसिस पर एक वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन नहीं कर पाते। और अभी भी आपके कुछ माइन्यूट कंसेप्ट जो लॉन्गली आप इग्नोर करते हुए आ रहे थे, जैसे आप बोलते हो कि तत्सम तत्व बाद में कर लूंगी, युगम शब्द बाद में कर लूंगा, तो अभी भी ना कुछ बहुत माइन्यूट टॉपिक्स जिनको आप इग्नोर करते हुए आ रहे हो, वो अभी भी आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं गलत। और थोड़ी सी दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की। आप में से मैंने काफी सारे बच्चे देखे हैं कि सर मैथ्स के चक्कर में फिर हम सोचते हैं कि आगे टाइम नहीं बचेगा तो फटाफट हम सबमिट करते हैं, फिर मैथ्स में हमारा बहुत टाइम लग गया, आगे पेपर ढंग से सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए हमारा स्कोर 140 के आसपास आया। तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत भी आती है। अब एक्शंस आप क्या ले सकते हो बेस्ड ऑन आपकी पीवाईक्यूज में परफॉर्मेंस कैसी है, आप उस सब्जेक्ट में कैसे हो, स्ट्रांग हो, वीक हो। आप हर पर्टिकुलर सेक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो, ताकि आप उस पूल ऑफ टाइम जो आपने असाइन किया है उस सब्जेक्ट को, उससे ज्यादा उस सब्जेक्ट को ना दो पेपर में। इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर अलग वीडियो आएगी जिसमें आपको बताऊंगा हर सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है। अगर आपका रिवीजन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्कैटर्ड है, तो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट योर रिवीजन फ्रॉम जीरो। बिल्कुल जीरो से आप रिवीजन स्टार्ट करो, ताकि आप बिल्कुल प्रॉपर बेसिस पर आगे बढ़ पाओ। और अगर आपका स्कोर इस रेंज में है 135 से 145 और अभी आपका एवरेज स्कोर 140 प्लस बना है, तो आप वीक में 2 पीवाईक्यूज या फिर 2 मॉक टेस्ट करने स्टार्ट कर सकते हो। उन मॉक टेस्ट के अंदर ही आपकी गलतियां निकलेंगी कि क्या गलतियां हैं, क्या आपने छोड़ दी हैं। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो जो कि बहुत माइन्यूटली आपने इग्नोर किए हुए हैं, और आप उनको उस 3 डेज के गैप में या फिर जो आप हफ्ते में देने वाले हो उसमें कवर करने का ट्राई करो। और अपनी जो रिवीजन है वो रेगुलरली चलती रहेगी कॉन्टिन्यूस रूप से। और क्योंकि अभी आपका स्कोर 135 टू 145 बन रहा है, नाउ यू कैन फोकस ऑन योर जीके। जीके का ऐसा सेक्शन है जो आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, अगर आप अभी तक जीके को इग्नोर कर रहे थे तो आप करंट अफेयर्स और अपनी स्टैटिक जीके स्टार्ट कर सकते हो। इनके रिगार्डिंग में कंप्लीट सोर्सेज की वीडियो मैंने ऐसा शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल पर डाली हुई, आप जाके चेक कर सकते हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका टारगेट सिंपल है, मिस्टेक्स को आपको बिल्कुल जीरो लेके जाना है और एक्यूरेसी को आपको 95 टू 100% पर लेके जाना है। अब हम बात करते हैं लास्ट जोन की। अगर आपका स्कोर 145 प्लस बन रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी इन टॉप 5%। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी है, जो कि है मोमेंटम, आपके पढ़ने का मोमेंटम, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, जिस लय में आप पढ़ते हुए जा रहे थे वो ब्रेक ना हो। मिस्टेक्स, अभी फिलहाल आप इस स्टेज पर एक ही मिस्टेक कर रहे हो, वो है सिली मिस्टेक्स। आपको आते आते क्वेश्चंस भी आप गलत कर रहे हो। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। क्यों? हमने तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं, पहले हम समझ गए तो गलत कर दिया। क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, तो ये कुछ एक्शंस ले सकते हो आप। हर 3 दिन में एक पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। प्लस जो कंसेप्ट्स आपको लग रहा है कि थोड़े से लैग कर रही हैं, थोड़े से दिक्कत है जिन कंसेप्ट्स में, आप उनको कवर कर पाओगे। अगली चीज, आपको रिवीजन कंटिन्यूस रखनी है, खासकर पार्ट बी की। उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां ब्रेक आते ही आपका जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो सकता है। थर्ड चीज, आपको प्रैक्टिस रखनी है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश में। इसमें डेली आपकी प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस की होनी चाहिए। हिंदी में आपका रिवीजन होना चाहिए। और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जीके पर और भी ज्यादा फोकस कर सकते हो। और फिलहाल ना, अगर आपका स्कोर 145 प्लस बन रहा है या फिर 150 प्लस बन रहा है, बात मानो यू आर ऑलरेडी ऑन द टॉप, है ना। अभी फिलहाल आपका सिर्फ फोकस रिफाइनमेंट पे होना चाहिए। कैसे जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उनको आप कैसे और रिफाइन कर सकते हो। अगर आपने पर्यायवाची पढ़ लिए हैं, आप ऑलमोस्ट कर पा रहे हो, पर 1-2 नहीं कर पा रहे, उनको और कवर कर लो। समझ पा रहे हो? अगर आप मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन कर पा रहे हो, एक क्वेश्चन मटा करिए, उसको कवर कर लो। कहने का मतलब ये, अभी फिलहाल आपको फोकस करना है परफेक्शन पर। कैसे मैं अगर हिंदी में 17.5 प्लस लेके आ रहा हूं, तो कैसे इसको मैं 20 कर सकता हूं। ये अभी भी 2 क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं मेरे से, तो इन चीज पे फोकस करना है।
और ना ध्यान से आप अगर सोचोगे ना 150 प्लस ना कोई ये नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है आपकी कंसिस्टेंसी का, आपके हार्डवर्क का और आपकी डेडिकेशन का। आपने कितनी मेहनत करी है वो ये शो करता है। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हो तो यू आर ऑलरेडी अ सीरियस कैंडिडेट। आपको बस मेहनत करने की रिक्वायरमेंट, और मैं चाहता हूं आप सभी का सिलेक्शन हो। देखो सभी का तो पॉसिबल नहीं है, जो बेस्ट तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन हो, तो उन्हीं को कह रहा हूं जो अभी बेस्ट तैयारी कर रहा है उन्हीं का सिलेक्शन हो। और मैं चाहूंगा आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें आई विल क्रैक DSSBPRT एग्जाम एट एनी कॉस्ट। इससे रीइंफोर्समेंट मिलती है, इससे वाइब्रेशंस रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा काम तैयार होता है। और DSSB पेडागोजी स्पेशल जो कि पार्ट बी के लिए बेस्ट सोर्स है, उस पे ऑलरेडी एक ऑफर रनिंग है, दिवाली ऑफर। आप डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक है, वहां जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो और उस ऑफर का बेनिफिट उठा के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।